कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा और काफी प्यार और स्नेह दिया। तो आज हम आप लोग के लिए दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, लेकिन आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सके और आप लोग क्लास को अंत तक देखें। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पहला स्टैंजा पढ़ा था, अब दूसरा है, आइए देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहिए बिलखाए। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहिए बिलखाए। इसमें क्या होता है कि सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर अत्यंत मुग्ध हो जाती हैं और उस पर उन्हें संदेह हो जाता है कि जब इतने सूरवीर और राजागर धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये कोमल शरीर वाले बालक कैसे तोड़ पाएंगे। उसी का विलाप करती हुई अपने सखियों से कह रही है, आइए देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लख माने देखकर और प्रेम समेत प्रेम सहित, और राम यानी राम को, श्री रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर, सखिन समीप बुलाए, सखियों को समीप बुला करके, सीता मात सीता जी की माता, स्नेह बस प्रेम पूर्वक, बचन कहिए बिलखाए माने बिलाप करती है, ये वचन बोली बिलाप करती है। प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को और सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेहवश या प्रेम पूर्वक बिलख कर ये वचन बोली। कैसे वचन बोल रही हैं, आइए आगे देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हित हमारे, कोई न बुझाए कहिए गुर पाए, ऐ बालक अस हट भल नाही। करे सखी सब कौतुक देख निहारे, कौतुक माने खेल तमाशा और देख निहारे माने देखने वाले हैं, और जेऊ कहावत जो लोग कहलाते हैं हितैषी हमारे। सीता जी की माता कह रही हैं अपने सखियों से कि हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं, हितैषी कहलाते हैं, ये भी तमाशा देखने वाले हैं। कोई न बुझाए कहिए गुर पाए, ऐ बालक अस हट भाल नहीं। करें कोई भी बुझाए मैंने समझाकर ये नहीं कहता किससे, गुरु विश्वामित्र से, कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर ये नहीं कहता कि ये बालक हैं श्री रामचंद्र जी, उनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। मतलब कहता जी की माता कह रही कि जब अत्यंत सूरवीर और राजागढ़ इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, कि कोमल शरीर वाले बालक श्री रामचंद्र जी धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। उनकी कोमलता पर वो अत्यंत मुग्ध हैं, लेकिन उन्हें कुछ संदेह है। उसी का विलाप अपने सखियों से कर रही हैं। करेंगी जो उनकी बेटी का स्वयंवर है वो कोई खेल या तमाशा नहीं है कि आप जब चाहें जब देखकर और चले जाएं। फिर कह रही रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। तो कह रहे रावण और बाण बाणासुर, और छुआ नहीं छुए नहीं चापा धनुष को। कह रही है कि जब अत्यंत राजागण जो थे रावण के समान, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप माने राजा और दापा माने घमंड, और कह रहे सारे राजा घमंड करके हार गए। सुधन राजकुंवर कर दे, बालमराल की मंदल नहीं। करे वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, कर माने हाथ, और बालमराल की मंदल नहीं, बालमराल माने हंस का बच्चा। करे हंस का बच्चा कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकता है। माने जब अत्यंत राजागढ़ धनुष को नहीं तोड़ पाए तो श्री रामचंद्र जी उस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो अभी बालक हैं। तो उसी का उदाहरण देती हूँ, कह रही है कि क्या कहीं हंस का बच्चा भी मंदराचल पहाड़ उठा सकता है। आगे देखेंगे। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। वो कह रही है कि वो राजा जनक को, सीता जी की माता राजा जनक को उलाहना देती हुई कहती हैं कि इनको तो समझना चाहिए, सीता तो इनकी बेटी है, अगर कोई विश्वामित्र को नहीं समझाता है तो इनको तो विश्वामित्र को समझाना ही चाहिए, क्योंकि इनकी बेटी है सीता जी।
प्रकार तमाशा और खेल नहीं होना चाहिए। इनको जाकर के गुरु विश्वामित्र को समझाना चाहिए कि उनका श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दे देना और श्री राम का धनुष के लिए चल देना अच्छा नहीं है। तो कह रहे भूप सयानक सकल सियाने, सयानक माने होता समझदारी और सकल माने सारे, कह रहे का भी सारा सयापन समाप्त हो गया है, का भी सारा सयानक समाप्त हो गया है, माने समझदारी राजा की भी चली गई है क्या। और सखी विधि गति कछु जात न जानी, कह रही हे सखी विधि गति माने विधाता की गति, और कुछ नहीं कुछ, और जात माने जाति ना जानी माने जानने में नहीं आती। कह रही हे सखी विधाता की गति भी कुछ जानने में नहीं आती। बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गने न रानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, कोमल वाणी से एक सखी बोलती है तेजवंत लघु गने न रानी, हे रानी तेजवान को छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छोटा है लेकिन वो तेजवान है तो उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। वही उनकी सखियां कह रही हैं कि कोमल वाणी से एक सखी बोलती है कि हे रानी तेजवान व्यक्तियों को छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुबंज कह सिंधु अपारा स्वयं सुजुस सकल संसारा। अब उदाहरण देते हुए उनकी सखियां उनके मन की शंका का निवारण कर रही हैं कि कह कुबंज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र। कुबंज यानी घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और सिंधु अपारा माने अपार समुद्र, और स्वयं सुजुस सकल संसारा जिसका स्वयं पूरे संसार में समाया हुआ है, मतलब जिसने पूरे संसार को सोख लिया है, लेकिन दोनों में फिर भी साम्य कोई नहीं है। रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तास त्रिभुवन तम भागा। रवि माने सूर्य, तो रवि मंडल सूर्य मंडल जो है वो देखत लग माने छोटा, वो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तम माने अंधकार, उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो यही उदाहरण देती हुई उनकी सखियां सीता जी की माता को समझा रही हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहिए बिलखाए। प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखकर और सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस प्रेम पूर्वक ये वचन बोली, स्नेह प्रेम पूर्वक बिलख कर ये वचन बोली। सख सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हित हमारे, कोई न बुझाए कहिए गुर पाए, ये बालक असहट बाल ने। कह रही है कि हे सखी ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये भी तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर ये नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सोधन राजकुमार कर दे बाल की मंदर नहीं। करे रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सारे राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस राजकुमार को दे रहे हैं तथा श्री रामचंद्र जी को दे रहे हैं। और फिर कह रहे हैं क्या हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सियानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लग गने न रानी। कह रहे हैं कि राजा का भी सारा सयानप समाप्त हो गया। राजा जनक को उलाहना दे रही है कि उनकी भी सारी समझदारी चली गई क्या। उनको तो समझना चाहिए, उनकी सीता उनकी बेटी है। और कह रही हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब एक चतुर सखी चालाक सखी कोमल वाणी से बोलती है, हे रानी तेजमान व्यक्तियों को छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुबंज कह सिंधु अपारा, स्वयं सुजुस सकल संसारा। किस प्रकार नहीं छोटा समझना चाहिए। कह कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र जिसका स्वयं पूरे संसार में समाया हुआ है, अर्थात जिसने पूरे संसार को सोख लिया है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। करे सूर्य मंडल जो है वो देखने में तो छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तो
आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में अगले स्टेंजा के साथ मिलेंगे। आप लोग का बहुत